ओके, वेलकम बच्चों। लेट्स सी टुडे द नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है, 9 बोर्ड्स। ठीक है, 9 बोर्ड है जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसमें बोला है 9 बोर्ड आर स्टैक्ड। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना, स्टैक्ड ऑन द टॉप, यानी कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसके बाद बोलता है द थिकनेस of each board is 3 whole 2 by 3 सेंटीमीटर। हर बोर्ड का थिकनेस कितना है? 3 होल 2 by 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि वो जो स्टैक है उसका हाइट क्या है। हाउ हाई इज द स्टैक, इज द स्टैक। ठीक है, क्लियर है ये? अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। एक बोर्ड का जो थिकनेस है वो है 3 होल 2 by 3 सेंटीमीटर। मान लो कि 1 सेंटीमीटर का बोर्ड रहता और 9 बोर्ड एक के ऊपर एक ऐसे इस मैनर में हम लोग अरेंज कर दिए। ठीक है, तो इसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो अगर ऐसा 4 करते या मान लो ऐसा ऐसा 9 करते, है ना, तो 1 इंटू 9 करते और आ जाता 9 सेंटीमीटर टोटल हाइट इस पूरे स्टैक का। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि एक बोर्ड का थिकनेस 3 होल 2 by 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बोर्ड का थिकनेस कितना दिया हुआ है? 3 होल 2 by 3 सेंटीमीटर। और एक के ऊपर एक 9 बोर्ड रखा हुआ है। एक के ऊपर एक कितना बोर्ड रखा हुआ है? 9 बोर्ड रखा हुआ है। तो अगर हमको पूरे स्टैक का हाइट निकालना है तो 9 से उसके एक थिकनेस जो बोर्ड का जो एक बोर्ड का थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द स्टैक हमको मालूम पड़ जाएगा। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो थंब रूल है आपको मैंने बार बार बताया है कि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो पहले क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, 9 बोर्ड आर स्टैक्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बोर्ड्स इन स्टैक, यानी कितना बोर्ड्स को रखा गया है, नंबर ऑफ बोर्ड्स इन स्टैक, तो वो कितना है? 9। थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड, फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? थिकनेस। लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड। तो थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड कितना है बेटा? 3 होल 2 by 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है? देयरफॉर हाइट ऑफ द स्टैक, हाइट ऑफ द स्टैक। ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। चलिए आ जाइए। हाइट ऑफ द स्टैक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक बोर्ड का थिकनेस है उसको नंबर ऑफ बोर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यानी कि 3 होल 2 by 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 9 से। तो 3 होल 2 by 3 जो है इसको सबसे पहले हमको किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है। तो 11/3 मल्टीप्लाइड विथ 9 एज इट इज रहा। 3 से 9 3 टाइम्स में काटे तो यहाँ फाइनली आंसर कितना आ गया? 11 इंटू 3 यानी कि 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द स्टैक, हाइट ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। आइए देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम क्या बोलता है आपको। बोलता है रोहित टेक्स
4 whole 4/5 minutes, 4 whole 4/5 minutes to make a complete round of a circular park, how much will he take to make 15 राउंड्स। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले चलो आओ क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, रोहित एक लड़का है जो एक सर्कुलर पार्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने एक मिनट, अरे ये गलत बन गया, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, अरे 1 मिनट, ठीक है। चलो, ये एक सर्कुलर पार्क है ना, ये एक सर्कुलर पार्क है और एक लड़का है जो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करता है। और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 4 whole 4/5 मिनट्स। ये एक राउंड होता है ना, आपको इतना तो पता होगा कि हम अगर एक पोजीशन से चल के उसी पोजीशन पे फिर आ जाए, जो कि सर्किल के केस में होता है। अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि रोड पे चलते हो, तो अगर तुम यहाँ से चले तो फिर तुम यहाँ मुड़ के थोड़ी आओगे, क्योंकि ये रोड तो फिर कहीं ऐसे जाएगा, फिर कहीं ऐसे जाएगा। फिर तुमको मान लो यहाँ पे आपका पटना है, तो फिर यहाँ पे हो सकता है आपको क्या मिले, मान लो कि ये आगे आपका इलाहाबाद है ना, ये आगे आपका दिल्ली। तो आप सेम पोजीशन पे नहीं जाते हो लीनियर या स्ट्रेट पार्ट में। लेकिन जब सर्कुलर पार्ट होता है, और अक्सर पार्क्स में सर्कुलर पार्ट ही बनाया जाता है, ठीक है। तो एक यहीं से चल के वो यहीं पे आ जाता है। तो जब यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है, तब उसको बोलते हैं कि उसने एक राउंड लगा लिया है। और आगे चल के क्लॉक के टर्म में अगर आप बात करोगे, क्लॉक भी देखो, जब यहाँ पे 12 का सुई रहता है, यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है कितने, 12 आवर्स में। तो क्लॉक के केस में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जब सर्कुलर पाथ है तो उसके केस में राउंड बोल सकते हो, वहाँ भी रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा टर्म बता दिया, तो यहाँ पे तो राउंड यूज किया तो राउंड ही मान लेते हैं। तो एक राउंड को कवर करने में उसको 4 whole 4/5 मिनट्स लगता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मच विल ही टेक, यानी कि रोहित जो है एक दिन, अभी तो वो एक राउंड लगाता है सर्कुलर पार्क का और फिर घर आ जाता है, फिर अपना स्कूल चला जाता है। लेकिन जिस दिन उसको छुट्टी है या उसका मोटिवेशन लेवल बहुत राइज हो गया, उसको लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा राउंड मारना है, मुझमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया है, तो आपको उसको ये बताना है कि अगर उसका एस्पिरेशन है कि एक दिन में 15 राउंड इस सर्कुलर पार्क का कवर करो, यानी कि इस सर्कुलर पार्क के 15 चक्कर लगाना चाहता है वो लड़का। तो आपको उसको ये बताना है, आपके पास वो आया रोहित और बोला भाई मुझे ये बता कि अगर मुझे 15 राउंड लगाने हैं तो कितना टाइम मुझे लगेगा उस पूरे पार्क का 15 राउंड लगाने में। तो सिंपल सा हम ये जो एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम 15 राउंड में जो उसको लगने जा रहा है, कितना टाइम में वो 15 राउंड कवर कर लेगा उस पार्क का, वो है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो है बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक राउंड लगा के वो थक नहीं जाएगा, फिर 5 राउंड लगा के थक नहीं जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है कितना मिनट। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे आप अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है वो इमोशन पे नहीं चलता, वो रैशनैलिटी पे चलता है कि अगर एक राउंड पे इतना लगा मिनट तो 15 राउंड में 15 इंटू दिस लगेगा, ठीक है। चलो, तो इसको हटाना है भैया, 1 मिनट रुक जाओ। इसको डिलीट करो, चलो।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सबसे पहले जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला डेटा क्या दिया हुआ है कि ये इतना टाइम लगाता है एक राउंड कवर करने में, तो टाइम टेकन लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ पार्क। आप यहाँ सर्कुलर भी लिख सकते थे, यहाँ क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने सर्कुलर को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे 1 राउंड का लगाने में कितना लगता है, 4 होल 4/5 मिनट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है, आपका जो था डेटा पार्ट वो खत्म हो गया। हाउ मच विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और आइए कंटिन्यू करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय रोहित, लड़के का नाम क्या था, रोहित, टू कवर 15, या कवर नहीं, कंप्लीट, टू कंप्लीट 15 राउंड्स टू कवर 15 राउंड्स ऑफ पार्क। तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये जो नंबर है 4 होल 4/5, यानी कि एक राउंड लगाने में जो टाइम लगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा जगह बच गया। अब चलो इसको सॉल्व। 5 4 जा 20, 20 प्लस 24/5 मल्टीप्लाई 15, आराम से ये 5 3 जा कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बच गया, 24 इंटू 3, ये भी आप ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 3 जा 12, 1 कैरी 3 2 6 7, यानी कि 72 मिनट्स उसको लगेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है ना कि 1 आवर में 60 मिनट्स हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 + 12। अगर ऐसे लिखें तो कोई गलत बात नहीं लिखे हैं। 5 को आप 2 + 3 लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। तो वैसे ही 72 को 60 + 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 + 12 का जो सम है वो 72 के बराबर ही आता है। अब ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 आवर 12 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट उसको लगेगा कितना राउंड लगाने के लिए, 15 राउंड लगाने के लिए उस सर्कुलर पार्क का। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos in your classroom, in your coaching, wherever you are going. Thank you.